उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के रियल एस्टेट क्षेत्र में नवीनतम ट्रेडर्स एवं निवेश के अवसरों के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरआईसी में आयोजित क्रेडिट राजस्थान प्रॉपर्टी एक्सपो के 2025 में की शिरकत। इसी आयोजन के माध्यम से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहे नवाचारों के निवेश की संभावनाओं को तथा उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को समझने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने आवासीय व्यावसायिक परियोजनाओं में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। सभी को स्टेट लेवल निर्माण एवं ग्रीन बिल्डिंग्स और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सरकार में बिल्डर्स, डेवलपमेंट्स और हम सब मिलकर विकसित राजस्थान का निर्माण करेंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जावर सिंह खर्रा, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री आर चौधरी, विधायक श्री बालमुकुंद आचार्य, समिति के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता, सदस्य श्री गोपाल गुप्ता, सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। 2025 में सबसे पहले तो आभार आपका कि आपने मुझे लगता है ये तीसरी या चौथी बार मैं क्रेडाई एक्सपो में आई हूँ और मेरे लिए एक होम कमिंग होता है, घर आने की तरह होता है कि हर एक्सपो में आप मुझे यहाँ आमंत्रित, जहाँ भी एक्सपो होता है वहाँ मुझे आने का अवसर मिलता है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। हमारे यहाँ पधारे हमारे माननीय यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे विधायक साहब बालमुकुंद आचार्य जी महाराज, सी आर चौधरी जी, संजय गुप्ता जी, गोपाल गुप्ता जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, गिरिराज जी अग्रवाल, रचित जी अग्रवाल व सभी पदाधिकारी जो क्रेडाई के पदाधिकारी गण हैं, सभी जिन्होंने इसमें भाग लिया है, आप सबको बधाई बहुत बहुत। ये आपका मुझे लगता है कि कौन सा एडिशन है, कितने साल हो गए अपने एक्सपो के? बहुत सारे साल हो गए। एवरी ईयर ये एक्सपो बहुत सक्सेसफुली आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बस इतना कहूँगी कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज राजस्थान एक, जब हम बात करते हैं विकसित राजस्थान की, तो बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की भी उसमें है। तो मैं आपको ये जो एक सफर होगा जिसमें हम सब मिलकर विकसित राजस्थान बनाएंगे, 2047 का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, प्रधानमंत्री जी बार बार इसका जिक्र करते हैं और राजस्थान भी अब उस कड़ी में जुड़ चुका है। एक डबल इंजन की सरकार राजस्थान में स्थापित हो चुकी है। तो जब हम विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं तो आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि आप सब, हम सब मिलकर सरकार, बिल्डर्स और सारे जो डेवलपर्स हैं, हम सब मिलकर एक बहुत प्लानिंग के साथ और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, मुझे लगता है कि बहुत बार बिल्डिंग बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कई बार वो एक प्लानिंग के साथ नहीं होता। तो हम उस पर भी ध्यान दें और जितना हो सके उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को अपनाएं, जितना हो सके उतना ग्रीन पे ध्यान दें। बिकॉज अब हमारा जो देश है वो सस्टेनेबल की ओर जा रहा है, नॉट जस्ट देश, पूरा विश्व जा रहा है कि हमको जो भी अब बनाना है, जो भी नया निर्माण होगा, चाहे रोड बनेगी, बिल्डिंग्स बनेगी, कुछ भी बनेगा, इट हैज टू बी सस्टेनेबल, इट हैज टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। तो वो ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन पे बिल्कुल आप लोग ध्यान दें। मेरी तरफ से तो मैं यही आपको निवेदन करना चाहूंगी। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ और वैसे मंत्री जी यहाँ बिल्कुल है, तो वो बहुत कुछ आपको बताएंगे, बहुत कुछ अपनी ओर से आपको बताना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि हम जयपुर में हैं अभी, जयपुर विश्व की सबसे सुंदर, सबसे वेल प्लान सिटी है अभी भी। उस समय तो था ही, पर अभी भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर और बहुत गर्व से हम सबको गर्व है जयपुर। और ना केवल जयपुर, पूरा राजस्थान एक अपनी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, पर विरासत भी, जैसे मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास भी दोनों एक साथ चलना चाहिए। तो आप जो भी नया कंस्ट्रक्शन करें और अगर कोई भी चाहे वो किसी भी पुराने शहर के आसपास अगर है, तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि उसकी जो
एक्सटीरियर है, उसका जो हम लोग बात करते हैं फसाड है, उस पे ध्यान दें कि वो फसाड वैसा ही हो जैसे कि आसपास की हेरिटेज की बिल्डिंग्स हो। उस पे प्लीज, ये मेरा बहुत आपसे नम्र निवेदन है कि उस पे प्लीज आप ध्यान दें, क्योंकि टूरिज्म भी मेरे पास है और मैं बार बार देखती हूँ कि बहुत सुंदर हमारा हेरिटेज एक पुराना मॉन्यूमेंट है या बिल्डिंग है।